वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि शराब पीने वाली औरत से दूर रहो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नशा करने वाली कोई माँ नहीं दी, तो तुम क्यों अपने बच्चों को ऐसी माँ देना चाहते हो? पर तुम मुझे पुराने जमाने का आदमी कहते हो। ठीक है भाई, मैं पहाड़ों से आया हूँ, तुम मॉडर्न हो, जाओ शराबी किसी औरत से शादी करो, और अगर वो रात 3 बजे नशे की हालत में घर आए तो उसे कुछ मत कहो, रात भर उसकी गालियां सुनो, उल्टियां साफ करो, सुबह बेडशीट पर लगी उसकी पोटी साफ करो, और अगर वो तुम्हारी बेइज्जती करे तो सब्र करो, तुम्हारे सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट फाड़ दे तो बर्दाश्त करो, गाड़ी तोड़ दे तो हौसला करो, बस उसके लिए दुआ करो। ये वो नहीं कर रही, बल्कि शैतान तुम्हारा रिलेशनशिप आजमा रहा है। नंबर 2, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि टैटूज वाली, रंगीन बालों वाली और नोकीले नाखूनों वाली फेमिनिस्ट औरतों से बचो, इनके पहले कई बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, ये 69 अटेम्प्ट्स के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इनके बजाय शादी के लिए गांव में पली किसी किसान की बेटी का इंतखाब करो, वो पहली रात को ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। पर तुम मेरी बातें नहीं सुनते, सुनने के बजाय उल्टा मुझे ही बुरा भला कहते हो। ठीक है भाई, जाओ किसी खराब मादी वाली औरत से डेट करो जिसके पहले बहुत से रिलेशनशिप्स खराब हुए हों, जाकर किसी स्लट से शादी करो जो सोशल मीडिया पर अपना नंगा जिस्म दिखाकर मर्दों को अट्रैक्ट करती हो। जाओ मेरे भाई, शादी के लिए किसी ऐसी औरत की तलाश करो जो ना तो बाप का एहतराम करती हो और ना ही भाइयों की इज्जत करती हो। नंबर 3, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि किसी और की बीवी के करीब मत जाओ, वो किसी और मर्द की अमानत है, उसे मत हिलाओ वरना तुम मार दिए जाओगे। पर तुम मेरी एक नहीं सुनते, सुनने की बजाय मुझे जेलसी कहते हो। ठीक है भाई, मैं तुमसे जलता हूं। आज से अगर किसी की बीवी तुम्हें बुराई के लिए माइल करे तो अपने सारे काम काज छोड़कर उसके साथ सोने चले जाओ। उसका शोहर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो उल्टा खुश होगा कि तुम उसकी कमी पूरी कर रहे हो, वो कमी जो बरसों से वो पूरी नहीं कर पा रहा। और मेरे जैसे वो लोग जो तुम्हें किसी और की बीवी के करीब जाने से मना करें, उनकी बातें मत सुनो, वो सब गलत है, बकवास करते हैं। बस एक तुम सच्चे हो, सही कहते हो, अपने दिल की सुनो। नंबर 4, मर्दों, जब मैं तुम्हें यह कहता हूं कि उस पर अपने पैसे मत उड़ाओ, वो तुम्हें छोड़ जाएगी, पर तुम मेरी बातें नहीं सुनते, सुनने की बजाय मुझे कंजूस कहते हो। ठीक है भाई, मैं कंजूस हूं, कंगला हूं, तुम सखी हो। इलोन मस्क तुम्हारा बाप है, जाओ उसकी यूनिवर्सिटी की फीसें भरो, उसे पिक एंड ड्रॉप करो, उसे कपड़े और जूते लेकर दो, बिजनेस क्लास में उसे ट्रैवल करवाओ, मूवीज दिखाकर उसे एंटरटेन करो, और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हें छोड़ने की बात करे तो उसके पांव में गिर जाओ, उसकी टांगों से लिपट कर उसकी तवज्जो की भीख मांगो, रोना शुरू कर दो, रोते रोते उससे पूछो, बेबी तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज बेबी रुक जाओ, मत जाओ। नंबर 5, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अगर वो तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर रही, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, तो वो एयर होस्टेस नहीं है और ना ही उसकी जॉब एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बल्कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे बार बार कॉल करके अपनी वैल्यू मत गिराओ, पर तुम मेरी बातें इग्नोर कर देते हो। ठीक है भाई, अगर वो तुम्हारी कॉल नहीं उठा रही तो सारे काम काज छोड़ दो और उसे 2 से 3 पेजेस का एक लंबा सा मैसेज लिखो जिसमें उसे अपने दिल की बात बताओ। उस मैसेज में चार्ट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ और बार ग्राफ में उसे अपने दिल का दर्द समझाओ, शायद कोई लॉजिक ही उसके दिल में उतर जाए। और अगर वो ब्लू टिक्स लग जाने के बाद भी रिप्लाई न करे तो उसे एक और मैसेज भेजो और इस बार पहले से भी ज्यादा लंबी कहानी लिखो, डायग्राम थोड़ा बड़ा करो, साथ पिक्चर्स ऐड करो, क्यूट क्यूट इमोजीज भी लगाओ, शायद इस बार वो पिघल जाए। नंबर 6, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि किसी ऐसी औरत से कमिटमेंट मत करो जो पहले एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हो, क्योंकि अगर वो अपनी खुशियों के लिए एक मासूम बच्चे का कत्ल कर सकती है तो वो तुम्हारी भी इतनी सगी नहीं हो सकती, वो तुम्हें भी मौत के घाट उतार सकती है। पर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते, अमल करने के बजाय नुक्ताचीनी करते हो। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी औरत तुम्हारा बच्चा गिरा दे, जाया कर दे, तो समझ जाओ कि वो तुमसे बेपनाह प्यार करती है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि हम दोनों अभी एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास अभी उतने वसाइल नहीं हैं जितने होने चाहिए। मर्दों, तुम उसके इस इकदाम को सराहो, उसके कांधे पर थपकी दो और जब जब वो तुम्हारा बच्चा जाया करे तो उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत से पेश आओ। नंबर 7, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि उसे इतनी वैल्यू मत दो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, पर तुम नहीं सुनते, सुनने के बजाय मुझे गलत कहते हो।
ठीक है भाई, आज से तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारी औरत होनी चाहिए। उसे खुश करने के लिए अपने बहन भाइयों को बुरा भला कहो, उसे क्वीन, खुद को उसका गुलाम समझो, उसके लिए जिम जाना छोड़ दो, बस घर पर रहकर उसके मूड स्विंग संभालो। उसकी खुशी के लिए अगर तुम्हें आखिरी 100 रुपए भी देना पड़े तो चुपचाप उसे दे दो, पर उसे नाराज मत होने दो। और अगर वो कहे तुम बदल गए हो तो फौरन से पहले उससे माफी मांगो। मेरे जैसे लोग जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं उनसे दूर रहो, वो सब बेवकूफ हैं। तुम समझदार हो, तुम सियाने हो, खुद को भूलकर औरत की पूजा करो, वरना वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नंबर 8, मर्दों जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अपनी औरत पर कड़ी नजर रखो, उस पर अंधा यकीन मत करो। किसी दिन बिना बताए ऑफिस से अचानक छुट्टी लेकर घर आ जाया करो, आधी रात को बिला वजह उठ जाया करो, ताकि उसे लगे कि वो मुकम्मल तुम्हारी निगरानी में है। पर तुम मेरी बातें नहीं सुनते, सुनने के बजाय मुझे एक शक्की इंसान कहते हो। ठीक है भाई, मैं एक शक्की मिजाज आदमी हूँ। आज से अगर वो तुम्हारे साथ सेक्स में अपना कोई भी इंटरेस्ट शो न करे तो समझ जाओ कि वो थकी हुई है। क्या तुम नहीं देखते कि वो हर फ्राइडे को अपने कजन के साथ जाती है और मंडे की शाम वापस आती है? तुम उसे सेक्स के लिए राजी करके उस पर मजीद प्रेशर डाल रहे हो। उसे रिलैक्स होने दो, तुम चुपचाप दूसरी साइड करवट बदल के सो जाओ। नंबर 9, मर्दों जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अपनी औरत से बहस में मत पड़ो, तुम किसी भी औरत से आर्गुमेंट में जीत ही नहीं सकते। औरत से बहस करके तुम अपना वक्त, अपना वकार और अपनी इज्जत तीनों खो बैठोगे। पर तुम नहीं सुनने की बजाय मेरी बातें दूसरे कान से निकाल देते हो। ठीक है भाई, आज से अपनी औरत से बहस करने की आदत डाल लो। अगर वो चीखे तो उससे भी जोर से चीखो, अगर वो चिल्लाए तो उससे भी ऊंचा चिल्लाओ, अगर वो रिमोट फर्श पर फेंके तो तुम टीवी उठाकर दीवार पर मार दो। तब तक बहस करते रहो जब तक वो हार नहीं मान लेती। इस तरह वो तुम्हारी इज्जत करेगी। और नंबर 10, मर्दों जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि खुद से बड़ी औरत से शादी मत करो, चाहे वो तुमसे एक भी मिनट बड़ी क्यों ना हो, उसके करीब मत जाओ। छोटों की कोई भी इज्जत नहीं करता, वो भी तुम्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखेगी। पर तुम मेरी बात नहीं सुनते, सुनने के बजाय मुझे गलत कहते हो। ठीक है भाई, अगर तुमसे बड़ी कोई औरत तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे अपने करीब आने दो, क्योंकि वो एक मैच्योर औरत है। वो तुम दोनों के रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लेकर आएगी। तुम सारी जिंदगी उसे फॉलो करना, वो तुम्हें लीड करेगी। और अगर वो तुमसे 5 साल बड़ी हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगी, तुम्हें खिलाकर पिलाकर सुलाकर कहीं निकल जाया करेगी।